हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम अपने कमरे में आराम से बैठी होती है। तभी वहाँ उसकी नंद आनंदी आती है और बोलती है, भाभी, माँ ने आपको बोला था कि कपड़े धो देना, तो आपने कपड़े क्यों नहीं धोए? अब मैं क्या पहन कर जाऊँ? मेरे पास तो कुछ पहनने को है भी नहीं। मेरी तबीयत खराब सी लग रही है, इसलिए मैंने काम नहीं किया। तुम भी तो कर सकती हो। आपकी तबीयत को क्या हुआ भाभी? आपने पहले क्यों नहीं बताया? चलो दवाई लेने। सही बोल रही हो, मुझे भी यही लग रहा है कि मुझे अब दवाई ले ही लेनी चाहिए। बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही मेरी तो मैं हूँ ना भाभी, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। आनंदी सोनम को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर सोनम का चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सोनम गर्भवती है। ये बात जैसे ही आनंदी को पता चलती है, वो बहुत ही खुश हो जाती है और सोनम को संभाल कर घर लेकर आती है। घर आते ही आनंदी अपनी माँ रमा को बुलाती है और बोलती है, माँ बधाई हो, घर में छोटा सा मेहमान आने वाला है। अब तो हमारे घर में भी बच्चों की किलकारी की आवाज आएगी। भाभी माँ बनने वाली हैं। सच बहू, तू गर्भवती है? हाँ माँ जी, आनंदी सही बोल रही है, अब जल्दी ही दादी बनने वाली है। आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। बोल बहू, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे वही ला कर दूंगी। बस मेरी गर्भवती होने की खबर से ही माँ जी और आनंदी इतनी खुश हैं, तो ये मेरे लिए कोई गोल्डन चांस से कम नहीं है। मैं तो अब अपनी गर्भावस्था समय का पूरा इस्तेमाल करूंगी। भाभी सोचो मत और बस बता दो कि आपको क्या चाहिए। आज तो जो आप बोलोगी वही होगा। आपको माँ से जो चाहिए वो बताओ, और हाँ, ये भी बताना कि मैं आपको क्या दूँ। माँ जी, आपने जो आनंदी की शादी के लिए सोने का हार रखा था, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप वो मुझे दे देती तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन अगर नहीं भी दोगी तो कोई बात नहीं। वो तो मैंने आनंदी की शादी के लिए रखा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब तू हमें इतनी बड़ी खुशी दे रही है, तो इसके आगे ये हार क्या ही चीज है। रुक, मैं वो हार तुझे अभी ला कर देती हूँ। और आनंदी, तुम्हारे पास एक साड़ी है ना, जो तुमने अपने कॉलेज में एक बार पहन कर गई थी? वो मुझे बहुत पसंद है। मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन अगर वो मिल जाती तो अच्छा होता। भाभी बस इतनी सी बात, रुको, मैं अभी वो साड़ी आपको दे देती हूँ। मुझे तो बस घर में आने वाले छोटे मेहमान का इंतजार है, और वो मेहमान आप ला रही हो, तो आपके लिए कुछ भी। सोनम तो अपने गर्भवती होने से बहुत खुश थी, क्योंकि सोनम को वो सब मिल रहा था जिसकी वो कभी चाह रखती थी। इसीलिए अब सोनम के मन में लालच आ गया था और वो अपनी गर्भवती होने के बहाने से अपनी सारी इच्छा को पूरा करवा लेती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद थोड़ा जब मौसम ठंडा हो जाता है, तो सोनम अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, इतनी ठंड हो रही है, मेरा तो पूरा शरीर कांप रहा है। अरे बहू, अभी तो इतनी ठंड भी नहीं हो रही, तेरा अभी से ही ये हाल है, तो आगे जब सर्दियाँ पड़ेगी तब तेरा क्या होगा? तब तो तू कमरे से बाहर भी नहीं आएगी, है ना? माँ जी, मैं क्या बोल रही थी कि सर्दियाँ तो आ ही रही है, तो क्यों ना हम एक हीटर ले ले? बहू, हीटर बिजली कितना लेता है, और हमें हीटर की क्या ही जरूरत है? तू अपने कमरे से ज्यादा बाहर आती नहीं, यहाँ वहाँ आना जाना होता नहीं, तो क्यों पैसे खर्च करना हीटर पर? माँ जी, मुझे ज्यादा ही ठंड लगती है। मुझे लगती है तो मेरे बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है ना। अब अगर मैं गर्भवती नहीं होती तो समझ आता, लेकिन गर्भवती हूँ तो सावधानी तो रखनी ही चाहिए ना। बहू, तेरे कुछ ज्यादा ही ठाट बाट बढ़ रहे हैं। तू इस दुनिया में पहली बार माँ बनने जा रही है क्या? माँ जी, मुझे पता था आप मेरी बात को समझने वाली ही नहीं हो। अरे अगर मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ? आप भी तो यही चाहती हो ना कि सब ठीक रहे, है ना? कोई बात नहीं बहू, तूने बोल दिया ना तो मैं हीटर ले आऊंगी। बस तू अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना, और कुछ भी अगर चाहिए हो तो बेझिझक बोल देना। रमा अपनी बहू के लिए वो सब कर रही थी जो उसे चाहिए था, लेकिन सोनम अब इस बात का फायदा उठाने लगी थी। सोनम काम में भी कामचोरी दिखाने लगी थी। अब तो हर बात पे मुंह बनाना और अपनी बात को मनवाना अब सोनम को अच्छे से आ गया था, और जब कोई उसकी बात मानने से इनकार कर देता तो वो अपने गर्भवती होने की बात बोलकर अपनी बात मनवा ही लेती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। सोनम को अब ये सब करने में बहुत मजा आने लगता है।
कुछ समय बाद रमा और आनंदी दोनों सोनम की गोद भराई के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सोनम आ जाती है और ये बात सुनकर सोनम बोलती है, माँ जी, मेरी गोद भराई ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, मैं पहले ही बता रही हूँ। बहू अभी क्या इतना खर्चा करना, एक बार बच्चा हो जाए तो हम बहुत ही धूमधाम से पार्टी करेंगे। लेकिन मैं गर्भवती तो अभी हूँ ना, तो पार्टी बाद में क्यों होनी चाहिए? और गोद भराई में तो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को कितने लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, तो ये तो और भी धूमधाम से होनी चाहिए। भाभी, आप अपनी ही गोद भराई में इतनी लालची क्यों हो रही हो? आपको पता है हम इतने अमीर भी नहीं हैं कि बार बार धूमधाम से पार्टी कर सके, लेकिन फिर भी आप ऐसे बोल रही हो। ये देखिए माँ जी, मैंने कुछ बोल क्या दिया? आनंदी तो मुझे लालची बोल रही है। अरे बहू, तू रोने क्यों लग गई? उसने तो बस बातों बातों में बोल दिया और उसके बोलने से तू लालची थोड़ी ना हो गई। चल रोना बंद कर, चुप हो जा। माँ जी, आप क्या अपनी गर्भवती बहू की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती हो? मैं ज्यादा कुछ कहाँ मांग रही हूँ, मैं तो बस एक धूमधाम से गोद भराई ही बोल रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं तेरी गोद भराई बहुत ही धूमधाम से करूँगी। अब तो खुश है ना तू? चल अब जाकर कमरे में आराम कर ले। रमा सोनम की बात मान लेती है और जैसे ही सोनम वहाँ से जाती है तो आनंदी बोलती है, माँ, आप भाभी की सारी बातें क्यों मान रही हो? सच में लालची गर्भवती बहू पहली बार देखी है मैंने, जो अपने ही गर्भवती होने का फायदा उठाकर अपने लालच को पूरा कर रही है। छोड़ ना, कुछ समय की बात है, इसका लालच बच्चे के आते ही खत्म हो जाएगा, इसलिए अब जो बोल रही है वो कर दे। लेकिन माँ, आप भाभी को कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कम से कम उन्हें समझना तो चाहिए ना। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? अरे मैं सब जानती हूँ, गर्भवती बहू का लालच जो दिन पर दिन बढ़ रहा है ना, मैं तो बस जानकर शांत रह जाती हूँ। माँ, लेकिन भाभी का लालच एक दो बार के लिए ठीक था, लेकिन अब तो ज्यादा ही हो रहा है। मुझे नहीं समझना, बस जल्दी से मेरी लालची गर्भवती बहू की गोद भराई हो जाए और मेरे घर का चिराग इस दुनिया में आ जाए। रमा अपनी बहू की सारी चालाकी समझ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और अपनी बहू की धूमधाम से गोद भराई की तैयारी करने लगती है। कुछ दिनों बाद सोनम की गोद भराई का दिन आता है। तभी आसपास के सभी लोग, नाते रिश्ते सब घर आ जाते हैं और गोद भराई की रस्म शुरू होती है। तभी सोनम सबके सामने अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आज आपकी बहू की गोद भराई है, आज तो आप अपनी बहू को सोने चांदी से लाद दोगी ना? सोनम की बात सुनकर रमा की पड़ोसन उर्मिला बोलती है, अरे रमा, तेरी बहू का लालच तो देख, पहले ही गहनों से लदी हुई है और अब भी बोल रही है। अरे वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रही है, और मजाक भी कहाँ है, सच ही तो है। मैं अपनी गर्भवती बहू को ऐसे खाली थोड़ी ना रख सकती हूँ। लेकिन गर्भवती औरत को थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना। आंटी जी, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखती हूँ और माँ जी तो है ही मेरा ध्यान रखने के लिए। एक तो इसने सबके सामने बोला है, अब इसे गहने देने ही पड़ेंगे। आज से पहले ऐसी लालची गर्भवती बहू मैंने सच में नहीं देखी। रमा सोनम को गहने लाकर दे देती है और उन गहनों को सोनम अपने पास ही रख लेती है। 2 दिन बाद ही सोनम को लेबर पेन होने लगता है और घर वाले उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद सोनम एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। जब सोनम होश में आती है तो रमा उसके पास जाती है और बोलती है, बहू बस बहुत हो गया, तूने जितना लालच दिखाना था आज दिखा लिया। माँ जी, लेकिन मैंने कब लालच दिखाया? बहू, गर्भवती होने का तूने बराबर फायदा उठाया, लेकिन अब तू गर्भवती नहीं है, इसलिए अब तू अपनी फरमाइशें यहाँ मत करियो। सोनम जैसे ही बच्चे को जन्म दे देती है, उसका वापस से पहले जैसा ही हाल हो जाता है और उसे लालच तो अब भी था, लेकिन उसका लालच अब पूरा नहीं होता है। आलिया एक मिडिल क्लास फैमिली की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी माँ ने बचपन से ही उसे अच्छे से घर चलाने की और पैसे बचाने की पूरी सीख दी थी। जब वो शादी लायक हुई तो एक दिन उसकी माँ उसके पास आकर बोली, देख बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तो अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दे, वरना मैं कोई अच्छा सा रिश्ता देखती हूँ। माँ, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है। आप जिस लड़के को पसंद करेंगी ना, मैं उसी से शादी कर लूंगी। आखिर पापा के चले जाने के बाद आपने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। ठीक है, मैं अपनी गली के मंदिर वाले पंडित जी को बोल दूंगी, अगर उनकी नजर में कोई अच्छा सा रिश्ता होगा तो वो मुझे बता देंगे। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं।
जिसके बाद आलिया के लिए रणबीर नाम के लड़के का रिश्ता आता है और आलिया रणबीर की तस्वीर देखकर शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद आलिया की माँ उसे बोलती है, देख बेटी, तुझे ये लड़का पसंद है, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई और नहीं है। मैं जल्दी ही इसके घर वालों को बुला लेती हूँ, तुम लोग बैठकर बात कर लेना और सब कुछ अच्छा रहा तो मैं अपनी एफडी तुड़वाकर जल्दी ही तेरे हाथ पीले कर दूंगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी शादी के लिए एफडी तुड़वा देंगी, फिर आपके पास बच ही क्या जाएगा? और मेरे अलावा आपका इस दुनिया में है ही कौन? तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। जिसके बाद एक दिन रणबीर अपने पिता ऋषि के साथ आलिया को देखने आता है और ऋषि बोलता है, जी आपकी बेटी तो मुझे बहुत पसंद है और दहेज के नाम पर तो हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बस आप 2 जोड़े में अपनी बेटी हमें दे देना। अब अगर लड़का लड़की अकेले में बात कर लें तो फिर हम इनकी शादी के बारे में सोच सकते हैं। और फिर आलिया और रणबीर अकेले में बात करने जाते हैं और आलिया रणबीर से बोलती है, देखिए रणबीर जी, मेरे पापा के जाने के बाद मेरी माँ ही मेरा सहारा है। उन्होंने ही मुझे सब कुछ करके दिया है। उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अब मेरी शादी के लिए वो अपनी एफडी तोड़वाना चाहती हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम एक सिंपल सी शादी नहीं कर सकते? मेरी माँ के पैसे भी बच जाएंगे। आलिया, मुझे तुम पहली नजर में ही भा गई थी और तुम्हारी इस बात ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। तुम चिंता मत करो, हम मंदिर में सिंपल शादी ही करेंगे। दोनों बातें करके बाहर आते हैं और रणबीर अपने पिता के साथ रिश्ता पक्का करके चला जाता है और आलिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपने जिस लड़के से मुझे शादी करने के लिए बोला, मैंने हाँ कर दी और शादी भी कर रही हूँ। लेकिन शादी मंदिर में होगी। मैंने रणबीर से बात भी कर ली है। हाँ बाबा, ठीक है, अब तेरी जिद के आगे चली ही कहाँ है मेरी आज तक। दिन यूं ही गुजरते हैं और शादी के दिन पास आने लगते हैं। अब रणबीर आलिया से मंदिर में शादी करने वाला था और दहेज वो लेता नहीं, तो अब बड़ा खर्चा बचा था शादी के लहंगे का, जिसके बारे में बात करते हुए एक दिन आलिया की माँ से बोलती है, देख बेटी, तूने शादी के पैसे बचवा दिए, दहेज वो लड़का ले नहीं रहा। अब तू तसल्ली से बता कि शादी के लहंगे के बारे में तेरा क्या विचार है, या ये भी तू अपनी माँ का ही पहनेगी? आइडिया बुरा तो नहीं है माँ, आखिर अपनी प्यारी माँ के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वो पैसे आपके काम आ जाएंगे। बस कर, कंजूसी की भी हद होती है। तू चुपचाप कल मेरे साथ एक महंगा सा लहंगा लेने चलेगी। माँ, लहंगा तो आएगा लेकिन सस्ता सा, 10,000 तक का ले लेंगे बस। कैसी लड़की मिली है मुझे? लड़कियाँ अपनी शादी पर लाखों रुपया लुटाती हैं और इसे देखो। माँ, एक ही दिन तो पहनना है, तो सस्ता सा लहंगा ठीक तो है। ज्यादा महंगा लेके क्यों पैसे खराब करने? चलो अब काम करते हैं, कल सोचेंगे इस बारे में। अगले दिन दोनों माँ बेटी मिलकर कई दुकानों पर जाकर लहंगे देखती हैं, पर आलिया लहंगे को देखकर पसंद तो करती, लेकिन उसके रेट पढ़कर मना कर देती। जिसके बाद कई घंटों की तलाश के बाद वो दोनों एक दुकान पर लिखा हुआ बोर्ड पढ़ते हैं, जिसे देखकर आलिया बोलती है, माँ, ये देखो, यहाँ लिखा है कि चांदनी चौक की सबसे सस्ते लहंगे की दुकान यही है। आज मेरे लिए भी यहाँ कोई सस्ता सा लहंगा मिल ही जाएगा। अच्छा, तो तू रेट की वजह से ये नहीं ले रही? बेटा, एक लहंगा लेना है, ले ले महंगा सा, शादी बार बार थोड़ी होती है। हाँ माँ, यहीं से लेंगे, चलिए अंदर। आलिया और उसकी माँ लहंगे की शॉप में जाते हैं, जहाँ शॉपकीपर उनको देखकर बोलता है, आइए मैडम आइए, बताइए क्या दिखाऊं? बनारसी, कांजीवरम, सिल्क, जॉर्जेट, सब तरह के लहंगे हैं इस दुकान पर। भैया, हमें कोई सस्ता सा लहंगा दिखा दो। वैसे आपकी दुकान का सबसे सस्ता लहंगा कितने का होगा? चुप कर, अब तो बस कर दे। कितना सस्ता लहंगा लेगी? भैया, महंगा दिखाओ। देखो माँ, अगर आपने मुझे सस्ता लहंगा नहीं लेने दिया ना तो मैं शादी नहीं करूँगी। भैया, दुल्हन मैं हूँ ना, तो आप चुपचाप मेरी बात मानिए और सस्ता लहंगा दिखाइए। और हाँ, मैंने पहले भी पूछा था कि लहंगे का प्राइस कितना है जो सबसे ज्यादा सस्ता है। बहन जी 30,000 से शुरू है। अरे, लूट मचा रखी है आपने तो। मैंने सस्ता बोला था, सुनाई नहीं दिया क्या? अरे 30,000 में तो पूरी शादी हो जाएगी, आप एक लहंगा दे रहे हो। इतना कहकर आलिया अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। तभी शॉपकीपर उसे रोकते हुए बोलता है, बहन जी ये देखिए, ये एक ही पीस है,
अगर आपको चले तो। ये कहकर दुकान वाला आलिया को एक प्लेन सिंपल लहंगा दिखाता है, जिसे देखकर आलिया बोलती है, रेट बताओ रेट। 5000 का है मैडम, चलेगा तो पैक कर दूं? अगर पहले दिखा देते तो इतनी बहस क्यों होती। पागल लड़की, देख इसे, कितना सादा सा है ये। और हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, और शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। कल को तू शादी के बाद भी अपने ससुराल में ऐसे ही बचत करेगी तो वो तो मुझे ताने देंगे। सस्ता लहंगा मत ले, और अभी से समझा रही हूँ तुझे। भैया पैक कर दो, माँ की मत सुनो। आलिया अपनी माँ की एक नहीं सुनती और लहंगा पैक करवा लेती है, जिसके बाद दिन यूं ही गुजरते हैं और फाइनली शादी का दिन आ जाता है। आलिया तैयार होकर लहंगा पहनने लगती है कि तभी अचानक लहंगा पहनते ही साइड से फट जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है, ले और ले सस्ता लहंगा। क्या मिला पैसे बचाकर, अब क्या करेगी तू? जिसके बाद आलिया बिना घबराए अपनी माँ से बाहर जाने को कहती है और उसकी माँ बाहर जाकर बाकी के काम संभालने लगती है और आलिया खुद से बोलती है, देख आलिया, अब तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जिसके बाद आलिया अपने कबर्ड से पुरानी चुन्नी निकालती है और उसकी लेस निकालकर मशीन से सिलकर लहंगे पर लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद पंडित जी आलिया को बुलाने की कहते हैं और आलिया की माँ मन में सोचती है, पता नहीं ये लड़की सस्ते लहंगे के चक्कर में क्या बनकर आएगी। तभी आलिया दुल्हन के जोड़ी में तैयार होकर नीचे आती है और उसने लहंगे को लेस लगाकर बहुत सुंदर बना दिया होता है, जिससे वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है और उसे देखकर उसकी माँ बोलती है, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। इसने मेरे पैसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। और तभी आलिया अपनी माँ के पास आकर बोलती है, देखा माँ, मैंने इस सस्ते से लहंगे को भी कितना सुंदर बना दिया। अब इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये फटा हुआ था। अरे आपकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, उसे समझ आ गया है कि पैसा कहाँ, कैसे और कब बचाना है। आज तो तूने सच में कमाल कर दिया। मुझे तो डर था कि पता नहीं तू क्या करेगी, लेकिन तूने सब संभाल लिया। सब लोग आलिया के लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि वो सस्ता लहंगा था, जिससे आलिया के हाथ की कारीगरी ने सुंदर और महंगा लुक दिया था। और इस तरह आलिया अपनी माँ के पैसे भी बचा लेती है और सस्ते लहंगे को भी बहुत सुंदर सजाकर रणबीर के साथ अपना घर बसाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।